हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सर्कल अर्थात वृत्त का 4th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों को सर्कल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होगा। कंप्लीट लेक्चर को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 लेक्चर मुझे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सारे लेक्चर को आपको ध्यान से समझना है। जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा उनको नोट करना है। पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कराया हूं, जिसमें हमने इसके सारे कंसेप्ट के बारे में आपको सिखाया है। आई होप आप सभी लोगों को वो सारे कंसेप्ट तैयार होंगे, जिससे हम आप सभी लोगों के साथ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जिन कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको जरा हम आपके साथ रिवाइज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दो, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। सबको याद होगा, जब h और k 0,0 हो जाता है तब सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है। इन्हें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के नाम से जानते हैं। इसका जो सेंटर होता है डियर स्टूडेंट्स, सेंटर क्या होता है इसका, h, k होता है, और रेडियस क्या होती है, इनकी रेडियस हमारी यहाँ पर a होती है। ये पहला टॉपिक आप सभी लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है। एकदम बोर नहीं होना है, ध्यान से टॉपिक को समझते हुए चलना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है ना, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर आपको पढ़ाया गया कि सर इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी कामा माइनस एफ होगा। फिर हम बात करें इसकी रेडियस की, इसकी रेडियस कैसे निकाले थे डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की मदद से। फिर रेडियस पे थोड़ा डिस्कशन भी हम लोगों ने वहाँ पर किया था, और वो हम यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़ आपको बताया गया था कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है वो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा होता है। साथ ही साथ इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है वो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा होता है। ये हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। जो जो टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं को थोड़ा हम यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं। फिर डायमीटर फॉर्म आपका सर्कल का पढ़ाया गया है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपको अभी प्रीवियस क्लास में हमने डायमीटर फॉर्म आपको पढ़ाया था। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स, एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट निकालने का तरीका बताया गया था। ए बी इक्वल टू था 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और फिर आपको सी डी इक्वल टू बताया गया था 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। याद है आप सभी लोगों को? लगभग इतने टॉपिक्स हम सभी लोगों ने अभी तक कवर कर लिए हैं। ज़्यादा डिटेल में हम ना बताते हुए केवल प्रीवियस टॉपिक को एक बार रिकॉल किए हैं। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा। अब आइए इन सारे कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कराने चल रहे हैं, ये मेनली हमारे पास जो बुक है वो सार्थक पब्लिकेशन की बुक है, उसी से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि लगभग सारे की सारी बुक में इन्हीं से मिलते जुलते हुए क्वेश्चन होंगे। मेरा मेन काम है कि रूल समझा देना, कंसेप्ट को समझा देना। रूल और कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपके पास कोई भी बुक होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। खासकर इस बुक की जो एक्सरसाइज है उसका पीडीएफ मैं आप सभी लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप सभी लोग उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर के आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 है सार्थक बुक की, सार्थक बुक में, उसके हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप सभी लोगों को मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, पीडीएफ निकाल लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है,
कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 3 है। मीन्स हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर डियर स्टूडेंट्स हमें कितना गिवन है, 0,0 गिवन है, और इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, रेडियस 3 गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या पता है, सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये आंसर हो जाएगा। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आर करके सेकेंड मेथड, क्या वो बोल सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसका सेंटर मीन्स एच कामा के जो है वो 0,0 दिया है और रेडियस 3 दिया है, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को यहाँ यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्या मतलब है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो h की जगह 0 रखेंगे, k की जगह पे भी हम 0 रखेंगे, ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 ही आएगा। तो दोनों तरीका ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए या ऐसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीका ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि जिसमें आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस दी गई होगी और हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ध्यान से चीज़ों को समझते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बेहतर होगा। टेलीग्राम पे जा करके आप सभी लोग इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ उसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे सारे क्वेश्चन आपके टच में आ जाएं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 0,-5 है तथा त्रिज्या 4 है, जिसका सेंटर 0,-5 और रेडियस 4। आसानी से कर लेंगे, सेंटर और रेडियस दी गई है। अगला क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र a,8 तथा त्रिज्या a√2 है। इसमें भी आपको सेंटर दिया गया और रेडियस दी गई। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पे जिस सर्कल का सेंटर दिया गया है वो क्या दिया है, जरा हम लिख लेते हैं। h कामा के डियर स्टूडेंट्स a दिया गया है, और इसकी जो रेडियस है जिसको हम स्मॉल a से दिखाते हैं वो डियर स्टूडेंट्स a√2 आपको यहाँ पर दी जा रही है। आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप यहाँ लिख देंगे यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ध्यान दो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करो। क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होता है डियर स्टूडेंट्स। जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप सभी लोग। x माइनस एच का मतलब a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मतलब y माइनस a का मतलब यहाँ a√2 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान से समझते चलो हमारे साथ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा माइनस 2ay आएगा, और यहाँ a का स्क्वायर a स्क्वायर और √2 का 2, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन एक भी क्वेश्चन को हमें स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझते हुए चलना है। अभी हम देखते हैं इस बुक का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। करें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र a cos अल्फा a sin अल्फा है। केंद्र कितना दिया है स्टूडेंट्स, केंद्र मतलब क्या होता है, सेंटर होता है। तो h कामा के हमें दिया है a cos अल्फा दिया है, कॉमा a sin अल्फा हमें दिया हुआ है। साथ ही साथ इसकी त्रिज्या मीन्स डियर स्टूडेंट्स क्या, रेडियस दी गई है, और वो कितनी दी गई है, a दी गई है। तो सर्कल का इक्वेशन आप सभी लोगों को फाइंड करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कर पाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जरा ध्यान दो, स्टैंडर्ड फॉर्म आप सर्कल का यूज करेंगे, क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनती है।
इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, वैल्यू पुट करते हैं और इसे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, x माइनस ए कास अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखिए क्या आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, और माइनस में 2ax कास अल्फा आ जाएगा, प्लस में आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको जनरल फॉर्म के रूप में लिखने का प्रयास करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक साथ कर लीजिए, फिर एक्स वाला माइनस 2ax कास अल्फा लिखिए माइनस 2ay साइन अल्फा आप लिख लीजिए। इसको अगर हम साथ लेते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बचेगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस में कितना साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आ रही है? सिंप्लीफाई करिए, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कास अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा। इन दोनों में इसमें ए स्क्वायर कॉमन हो गया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के पश्चात आपका इक्वेशन यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कास अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट्स, 0। और ये जो होगा इसका सल्यूशन हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये था स्टार्टिंग के हमारे 4 क्वेश्चंस जो मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया। सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गए होंगे। इन सारे के सारे क्वेश्चन में आपने देखा कि सर्कल का सेंटर दिया गया था और सर्कल की रेडियस दी गई थी। सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया गया था तो सर्कल के इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हमने क्या किया, यूज़ किया और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। किसी भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आपको स्किप करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे साथ सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो पहले समझ लीजिए, समझने के बाद सॉल्व करिए। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका एग्ज़ाम करीब है, जितने अच्छे से आप तैयारी करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स 5 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं क्या करता हूँ, इन 5 के 5 क्वेश्चंस को यहाँ लिखता हूँ और इन 5 के 5 को आपको सॉल्व कराता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है निम्न वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक और त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, निम्न वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक एवं त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ। 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि सब को हमें आपको समझाना है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है डियर स्टूडेंट्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नोट करते चलिएगा, प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ये पहला है। सेकेंड है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12ax माइनस 6ay माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर मैं तीसरा लिखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। आप लोग सॉल्व करते चलिए, अगर आपको आ रहा हो तभी हमारे साथ मैच करिएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y
प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। और लास्ट है हमारा, लास्ट ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ जो है वो है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। ये जो दो क्वेश्चन लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये जो है BTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 2018 में पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2019, ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले के जो 3 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, अगर जिस स्टूडेंट ने वो 3 के 3 लेक्चर अटेंड किए होंगे, इन सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे वो। लेकिन आप लोगों के साथ मैं इसको सॉल्व करके दिखाने चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे हमारे साथ। पहला क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 16। करना क्या है, यहाँ पर हमें सर्कल का इक्वेशन गिवन है, हमें इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो सर्कल का इक्वेशन देखना दिया गया है उसे देखना होगा कि वो जनरल फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। जनरल फॉर्म में है तो जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। नहीं तो स्टैंडर्ड को जनरल में बदल के तब जनरल से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। इसलिए इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कैसे लिखें इसको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चों लिख सकते हैं इसको y माइनस 4 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। समझ में आ रही बातें। तो यहाँ से आपको h की जो वैल्यू मिलेगी वो -2 मिल जाएगी, k की वैल्यू -4 मिल जाएगी, और a की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो आपको कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो ज़रा मुझे बताइए इस सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, h कामा k होता है ना, तो h कामा k होने का मतलब -2 कामा -4 इस सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। और इस सर्कल की और क्या पूछी गई है, रेडियस मीन्स त्रिज्या, रेडियस a होती है तो a कितना हो गया, 4 हो गया। तो फाइनली ये आपको इसका आंसर मिल गया। आपसे पूछा गया था इस सर्कल का सेंटर जो कि -2 कामा -4 होगा, और इसकी रेडियस पूछी गई जो कि 4 यूनिट होगी। कितनी होगी, 4 यूनिट होगी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों ने इसको समझा होगा। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान समझो, अगर आपको ये आ रहा है ना तो एक्सरसाइज के लिए आप खुद से इसको सॉल्व करिए, लेक्चर ऐसे चलने दीजिए। अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन देख रहा हूँ। सेकेंड क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12ax माइनस 6ay माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से समझें, ये जनरल फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ 4 लिखा है, तो ये 4 पहले ख़त्म होना चाहिए। तो 4 से हम पूरे इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे 3ax आ जाएगा, और यहाँ करेंगे डियर स्टूडेंट तो 3/2ay आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन से। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से डियर स्टूडेंट से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमें यहाँ से 2g की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 3a मिलेगी। दिस इम्प्लाइज दैट g इक्वल टू 3/2, यहाँ से a आपको मिल जाएगा। ऐसे ही 2f की जगह पे अगर आप देखेंगे तो 2f की जगह पे डियर स्टूडेंट्स -3/2 लिखा है, तो f इक्वल टू -3/4 मिल जाएगा। इस तरीके से gf मिल गया आपको। c की वैल्यू आप पता करेंगे तो आपको माइनस में a स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। अब देखिए, सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करना है तो उस केस में हमें क्या क्या फाइंड यहाँ से हो चुका है, जी, एफ और सी की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। सेंटर को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ज़रा ध्यान दे लें सभी लोग। सेंटर इक्वल टू होता है -g, -f।
तो माइनस जी कितना है भाई वो देखिए, तो -3/2a, और यफ कितना है डियर स्टूडेंट्स, -3/4, यहाँ पर a भी था ना, तो ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस में हो जाएगा, तो 3/4a आ जाएगा। ये जो होगा इस सर्कल का डियर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसकी रेडियस को फाइंड करना है। रेडियस मीन्स त्रिज्या। तो a इक्वल टू फार्मूला क्या बताया गया, √g² + f² माइनस में c। आराम समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। g की वैल्यू रखो, इसका करोगे तो 9/4a² आएगा, इसका करेंगे तो आप 9/16a² आएगा, माइनस वहाँ पे c होता है ना, तो c करने पर कितना आया है, a²/4, तो प्लस a² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 16 आएगा। ध्यान से समझिए सभी लोग, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे हम भरेंगे 4 चौक 16, 4 3 12 है ना, 12, 4 3 12 हो गया, सॉरी 4 चौक 16 हो गया, मतलब 4 टाइम गया तो 4 9 4 जा 36a² हो जाएगा, यहाँ 9a² हो जाएगा, और यहाँ पर 4a² हो जाएगा, है ना। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए जरा। a इक्वल टू आपको मिलेगा, ऊपर मिलेगा 49a², और नीचे यहाँ 16 है भाई, 14 लिख रहे हो, 16 सॉल्व करेंगे तो 7/4a यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये इस सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। आपने देखा थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था। अगर हमें जनरल फॉर्म अच्छे से क्लियर है देन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से समझना है और सारे के सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। चलिए, अभी मैंने यहाँ से लगभग क्वेश्चन को मिटा दिया, तीसरा हमने मिटा दिया है, तीसरा आप लोग कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कंपेयर करेंगे, और शायद मैं इस तरह क्वेश्चन यहाँ से करा भी चुका हूँ। अभी मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ बताऊँगा, ज़रा थर्ड वाला करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो अच्छा लगेगा। लगभग हर क्वेश्चन में मैं टास्क के फॉर्म में कुछ, हर लेक्चर में टास्क के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं रेगुलर, जिसको मैं बोलता हूं सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लेकिन बहुत कम बच्चे करते हैं। मुझे लगता है लोगों को लगता होगा कि फालतू काम क्या करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या है, x² + y² - 4x + 2y + 1 = 0। ये है हमारा 2018 में क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका हमें क्या पता करना है, सेंटर और रेडियस। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद x² + y² + 2gx, है ना, + 2fy + c = 0 से कंपेयर करिए। अभी आप देखेंगे तो 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स -4 लिखा हुआ है, तो g = आपको यहाँ से -2 मिल जाएगा। चलो भाई, g की वैल्यू तो हमें मिल गई। अभी 2f की जगह पे आप देखेंगे तो 2 लिखा हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज दैट f = आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। g और f की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू भी आपको यहाँ से साफ साफ दिख रही होगी कि c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो g, f और c अगर आपको मिल गया तो आराम से आप सर्कल का सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं। देयरफॉर सेंटर लिखिए, सर्कल का सेंटर लिखेंगे तो क्या होता है, -g, -f होता है। तो g -2 आया है तो प्लस हो जाएगा, f प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 2, -1 हो जाएगा। रेडियस को फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है, √g² + f² माइनस में c होता है। वैल्यू जरा आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, g का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो गया, f मतलब 1 का स्क्वायर 1 - c मतलब 1, ठीक है। अभी क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √4 मतलब 2 यूनिट, इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आएगी डियर स्टूडेंट्स, 2 आएगी, और इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो कितना आएगा, 2, -1 आएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, सो हमने इसको आपसे साथ डिस्कस करना उचित समझा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, x + 5 का होल स्क्वायर + y² = 49। ये तो साफ साफ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा,
तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, लिखेंगे x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसको हम y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी आपको ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगा होगा। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विद, जरा ध्यान दो किससे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से -5 मिलेगी, k की वैल्यू 0 मिलेगी और a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो h कामा k होता है, तो -5 कामा 0 हो जाएगी और इसकी जो रेडियस अर्थात त्रिज्या है वो तो a के बराबर होती है, तो a इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यह इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर कर लिया है, लेकिन अभी हम लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। सारे क्वेश्चन को, जितना आज के इस लेक्चर में हम करवाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आवश्यक है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं और चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर अच्छे से आ जाए तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही अच्छे तरीके से आप एग्जाम में प्रॉब्लम को कर पाएंगे। इसलिए शॉर्टकट मत सोचिए, अभी आपके पास थोड़ा समय है, जितना हो सके उतनी अच्छे से तैयारी आप लोग कर लीजिए। अभी ज़रा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने में नज़र आ रहा है और हमसे कह रहा है कि इस सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करो। ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा है x माइनस वाई लिखा हुआ है प्लस a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस लिखा है डियर स्टूडेंट्स x प्लस वाई लिखा है और माइनस a का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा है 2a स्क्वायर, है ना। ऐसा हमें यहाँ पर दिया गया है और हमसे कह रहा है इस सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करिए। अभी जो सर्कल का इक्वेशन आपके सामने दिया गया है इसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आपको सही तरीके से, क्योंकि ये ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना तो जनरल फॉर्म में है, तो यहाँ आप लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाइए। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो यहाँ माइनस है तो माइनस 2xy हो जाएगा, 2bc इसके साथ भी माइनस है तो 2ay हो जाएगा, प्लस 2ca होता है तो 2ax हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसको लगा के एक्सपेंड कर लीजिए। यहाँ कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में a स्क्वायर आएगा प्लस 2xy होगा, है ना, और माइनस 2ay होगा, ठीक है, और माइनस में 2ax होगा इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा के हमने सिंप्लीफाई किया। अभी यहाँ पे ये टर्म देखो कट रहा है, 2xy वाला 2xy से कट गया, माइनस 2ay है ना, ये माइनस 2ay माइनस 2ay बचा रहेगा, 2ax और 2ax प्लस में है एक जगह, माइनस में मुझे दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में ये और ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये हमें जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या क्या बचा है डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2 बार बचा तो हम यहाँ लिख दें 2x स्क्वायर और प्लस में क्या लिख दें 2y स्क्वायर लिख दें, a स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2a स्क्वायर हो गया, है ना। और क्या बचा है, माइनस 2ay यहाँ है और यहाँ है, माइनस 4ay इक्वल टू कितना हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है जो कि डियर स्टूडेंट्स बच रहा है ना। तो अभी क्या होगा जरा ध्यान दे लो, ये तो मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है 2a स्क्वायर, फिर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, यही सर्कल का इक्वेशन बचेगा हमारे पास। और उसके बाद इसको हम कंपेयर कर देंगे, किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। केवल मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2g की जगह पे 0 लिखा है तो g इक्वल टू डियर स्टूडेंट 0 आ जाएगा। उसके बाद 2f की जगह पे आप देखेंगे तो माइनस 2a लिखा हुआ है तो f इक्वल टू आपको माइनस a मिल जाएगा। उसके बाद c की जगह पे भी आपको कितना दिख रहा है, 0 ही दिख रहा है। तो इसका जब हम केंद्र लिखेंगे, केंद्र मतलब सेंटर, तो क्या होगा माइनस जी का माइनस f, तो माइनस जी मतलब 0 ही है,
तो 0 कामा माइनस एफ ए है तो 0 कामा ए इसका सेंटर आना चाहिए और वही आ रहा है। और इसकी जो रेडियस है त्रिज्या जिसको हम कहते हैं क्या होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर माइनस 0, फाइनली कितना मिल जाएगा ए मिल जाएगा। तो ये होगा इस सर्कल का सेंटर जो है वो 0 कामा ए होगा और इसकी जो रेडियस होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी होगी ए होगी। आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। यहाँ पर अगर आपको किसी को समझ में ना आया हो, यहाँ पर ज़रा ध्यान दे लीजिए। यहाँ तो हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, ज़रा सुन लीजिए कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होती है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये आइडेंटिटी हमने लगाई है जिसके साथ माइनस, जैसे ये b के साथ माइनस है तो जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, बस यही होता है। जहाँ जहाँ a है वहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी स्क्वायर वाले में कहीं माइनस नहीं होता है। तो उस आइडेंटिटी से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद जब ये जनरल फॉर्म में आ गया तो हमने इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद जी एफ और सी की वैल्यू निकल गई। जी और एफ और सी जब हमें मिल जाता है तो सर्कल का सेंटर और रेडियस हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है, कहीं पर भी इसको स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर कवर करेंगे। टोटल इस बुक में 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक आज मैं कवर करूँगा। जरूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट्स आपको हमारे साथ रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, संडे भी है, आप लोग उसको ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, लिख रहा है वृत्त, एक सर्कल हमें दे रहा है डियर स्टूडेंट। देखिए क्या लिख रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस में लिखा है 5x, प्लस में लिखा है 6y प्लस c प्लस 7 इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि यह वृत्त 0, 0 से होकर गुजरता है। ये जो सर्कल है ये 0, 0 से होकर गुजरता है, तो c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ से फाइंड करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सर्कल 0, 0 से होकर गुजरता है तो 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, ये सब 0 हो जाएंगे। अभी देखो c इक्वल टू -7 आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ हम लिख देंगे सिंस, ध्यान दो, सिंस सर्कल पासेस थ्रू, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पासेस थ्रू, कहाँ से होके गुजरता है 0, 0, देयरफॉर इट satisfy द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो करा दीजिए, 4 × 0 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ पे भी क्या हो गया 0, यहाँ पे भी क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 0, प्लस c प्लस 7 इक्वल टू 0। बाकी सारे के सारे टर्म्स 0 हो गए, बचा कितना c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इक्वल टू आपको कितना मिल गया, -7 मिल गया। और ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, देन आसानी से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र, अब देखो हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका केंद्र हमें दिया है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, केंद्र अर्थात सेंटर हमें दिया हुआ है। सेंटर का मतलब आप क्या समझते हो, h, k दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई, 2, 3 दिया गया है। और साथ ही साथ कर जो बिंदु 5, -1 से होकर गुजरता है, पासेस थ्रू, ध्यान दो सभी लोग, पासेस थ्रू होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, 5, -1 से होकर के गुजरता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए समझते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, उबिएगा नहीं डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को जरूर सीख लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 10 तक कराना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में करा रहा हूँ, इसके बाद 2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर रिवीजन अपना करेंगे। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर हमें दिया गया है, साथ ही साथ वो 5, -1 मीन्स इस पॉइंट से होकर के गुजरता है। अब जरा समझिए हमें कैसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे ये सर्कल, इसको इक्वेशन फाइंड करना है, इसका सेंटर h, k जो कि हमें गिवन है कितना 2, 3, और जैसे 5, -1 से होकर गुजर रहा है,
इसका मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। तो सर्कल का इक्वेशन पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका सेंटर और उसकी रेडियस। तो सेंटर दिया गया है, रेडियस कैसे पता करेंगे, इस और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इस सर्कल की रेडियस ए कैसे होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, √5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो a = √25 आएगा और a = डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा 5। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब ये हो गया कि हमें ऐसे इक्वेशन का सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी रेडियस हमें कितनी मिल गई 5 मिल गई और जिसका सेंटर हमें कितना मिल गया 2, 3 मिल गया। अब इक्वेशन आप पता कर लीजिए, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a कितना है 5 का होल स्क्वायर। इसको चाहे ऐसे आप छोड़ देंगे और चाहेंगे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, मींस जनरल फॉर्म में इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपको एक सीख लेने की भी आवश्यकता है। वह सीख क्या है, वह सीख डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब कभी भी हमें किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस मिल जाएगी तो हम उस सर्कल का इक्वेशन आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसलिए जब कभी किसी सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि हमें उस सर्कल का सेंटर और उस सर्कल की रेडियस मिल जाए, जिससे हम सर्कल का इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकें। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, 9 और 10 दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लेंगे। करें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, लिख दे रहा हूँ, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है, जिसका केंद्र 3, -4 तथा जो दो सरल रेखाओं कौन कौन है, 3x - 2y -1 = 0 तथा 4x + y -27 = 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया लगभग उसी के जैसे ये भी है, बस थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया गया है। ध्यान समझिए, इसका सलूशन देखिए आप लोग। सबसे पहली चीज़ तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जिस सर्कल का आपको इक्वेशन पता करना है उसका सेंटर आपको दे दिया गया है। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, सेंटर मीन्स h, k 3, -4 दे दिया गया है। जिस सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना उसका सेंटर हमें दिया गया है, ठीक है। अभी इस तरह इंग्लिश में बोल देता हूँ, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सेंटर इज 3, -4 एंड इट पासेस थ्रू, कौन, सर्कल पासेस थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स। ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर 3, -4 है और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर के वो गुजरता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि जिस सर्कल का इक्वेशन हमें पता करना है उसका सेंटर तो हमें पता है। जब सेंटर हमें डियर स्टूडेंट्स उसका पता है तो पता क्या होना चाहिए, रेडियस। अब रेडियस कैसे पता होगा भाई, देखो जैसे यही सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर ये 3, -4 हो गया।
अब ये जो सर्कल है वो किस पॉइंट से होकर के जाता है, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। मतलब इन दोनों लाइन की इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर्कल किस पॉइंट से जाता है। जब वो पॉइंट हमें पता चल जाएगा तो उस पॉइंट और इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेडियस हमें मिल जाएगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट डायरेक्ट दे दिया गया था, इस क्वेश्चन में पॉइंट डायरेक्ट ना दे करके कह रहा है कि वो पॉइंट इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसलिए पहले हमें इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो अब यहाँ लिख लेते हैं हम गिवन लाइन, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन कौन सी है, 3x - 2y = 1 लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहला इक्वेशन। और दूसरा है यहाँ 4x होना चाहिए, मैं ज़रा देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में, 4x ही होना चाहिए, 4x + y, ठीक है, 4x + y = 27 इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। क्या करते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को ऐड करते हैं, लेकिन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट जब लिखेंगे तो कितना आएगा, 3x - 2y = 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8x आएगा, प्लस में 2y आएगा, = 27 दूना 54 हो जाएगा। ऐड करेंगे ये कट जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11x = 55 आएगा, x = 5 आ जाएगा। मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x मिल गया। अब x की वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, सेकंड में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 × 5 + y = 27, 5 4 जा 20, तो y = कुल मिला के आ जाएगा 7। इतनी बात सबको समझ में आई। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिल गया, जरा समझिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आपको मिला वो 5, क्या मिल गया, 7। इसका मतलब हमारा सर्कल इस 5, 7 से होकर के गुजर रहा है, जाहिर सी बात हो गई। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की डियर फ्रेंड्स, इसके बीच की डिस्टेंस, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 4 11, 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो √125 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, 5। तो देखो क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं। अभी हमें जिस सर्कल का इक्वेशन पता करना है उस सर्कल का सेंटर कितना दिया है डियर स्टूडेंट्स, 3, -4, और दी गई कंडीशन के हिसाब से हमने इस सर्कल की रेडियस भी पता कर ली। अब हम इस सर्कल का इक्वेशन लिख पाएंगे किस फार्मूले से भैया, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a²। तो x माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा = a² माने 25 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आपने देखा कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमारा था वो और ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे, बस प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो धीरे धीरे आप अपने दिमाग में इस कंसेप्ट को बैठाते चलिए कि जब भी हमें किसी सर्कल के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए कहेगा तो घुमा फिरा करके हमें उसके सेंटर और रेडियस के बारे में ज़रूर बताएगा, जिससे हम उस सर्कल का इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकें। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो बड़े नंबर में आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ, उसी को और आप सभी लोग देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। कह रहे हैं उस वृत्त का, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र सरल रेखाओं, ध्यान दो, सरल रेखाओं x - 2y + 3 = 0 तथा 2x - 3y + 4 = 0 के प्रतिच्छेद
बिंदु पर है तथा उसकी त्रिज्या 6 इकाई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करिए जिसका जो सेंटर है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है। मतलब आप क्या लिखेंगे, पहले देखो, गिवन लाइंस, जो लाइंस हैं उनको आप लिख लीजिए। x माइनस 2y इक्वल टू -3 इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 इक्वेशन सेकेंड हो गया। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपको जो पॉइंट मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। रेडियस आपको दी गई है, और जब आपको सेंटर और रेडियस मिल जाएगी तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर फार्मूला लगा करके आप आसानी से सर्कल का इक्वेशन आप पता कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या करना है समझ में आ रहा है आपको। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, रेडियस आपको दी गई है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर थोड़ा सा बाकी लेक्चर के कंपैरिजन में लेंदी हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा और उनको अपनी कॉपी में नोट किया होगा। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है। साथ ही साथ एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है मैं आप सभी लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल जो कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से है उस पर भेज दे रहा हूं। वहां से आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को 1 या 2 लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करा दूंगा, फिर अगला कंसेप्ट आपके सामने रखूंगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहे हैं, ऐसा आप सभी लोगों को लग रहा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।